नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेफ स्कोर में मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी कि आपके अगर इतने मार्क्स बैठ रहे हैं काट फीट के तो अच्छा है। तो जो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स काट फीट के बिना नॉर्मलाइजेशन के अभी अगर इतने बन रहे हैं आज की डेट में, बिना काट फीट के, अभी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है ना आपको, अगर इतने बैठ रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है। आप दौड़ की तैयारी कीजिए, कुछ मत कीजिए, दौड़ की तैयारी कीजिए, खाइए पीजिए, दौड़ की तैयारी कीजिए। लेकिन आप ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स, आगे देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, मैं ये मार्क्स बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ। ये बात, मेरी बात ध्यान रखेंगे, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ। अगर कोई जनरल का बच्चा है, किसका, अगर कोई जनरल का बच्चा है तो ध्यान देंगे, अगर उसके 220 नंबर, कितने, 220 नंबर बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर बन गए तो वो सोने पे सुहागा है, वो सोने पे सुहागा है। 220 नंबर का मतलब ये हुआ कि उसके 110 क्वेश्चन सही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ 110 पे जाएगी। भाई अगर उस जनरल के बच्चे के मान लीजिए 105 क्वेश्चन सही हो गए और उसको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कट ऑफ 110 पर ही गई ना। मेरी बात समझो जहां मैं कहना चाहता हूं। तो कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको कम कम कट ऑफ बता दूं और आपको खुश कर दूं, बाद में जब रिजल्ट आए तो आपका ना हो पाए, फिर मुझे गाली बको, तो वो काम मेरे से नहीं होगा। अगर हम बात करें ओबीसी की बात करें हम, तो ओबीसी की बात अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 215 से लेकर 217 नंबर बैठ जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 215 का मतलब ये हुआ कि 104 क्वेश्चन, अगर ओबीसी का बंदा आज की डेट में 104 क्वेश्चन उसके सही बैठ रहे हैं तो उसका 100% हो जाएगा। लेकिन अगर उसके मान लीजिए 100 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ओबीसी के, तो उसे नॉर्मलाइजेशन की नीड होगी। वो डिपेंड करेगा उसे कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उसे उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड हो जाएगा। कहते हैं कि उसका नसीब हो जाएगा। फिर आगे बात समझ में आ रही है, लेकिन नसीब की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो ये सेफ स्कोर है, ये सेफ स्कोर है। इसके लिए आपको ये अगर इतना है तो आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, तो हालांकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही होते हैं, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम देखने को मिलेगी आपको। तो अगर ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है तो अगर उसके 210 से लेकर 212 नंबर क्वेश्चन बैठ रहे हैं, 210 से 212 नॉर्मलाइजेशन के बाद बैठ जाए आपके इतने नंबर, इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स। लेकिन अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वही 100 से लेके 102, अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो 100 से 102 क्वेश्चन अगर वो सही करके आया है तो उसको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। हार्ड शिफ्ट, जैसे कि आपने देखा कि 23 और 24 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी सी अच्छा लेवल था उसका। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। उसी प्रकार से अगर एससी का बच्चा है तो एससी की जो नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी वो 195 से 200 जाएगी। कितनी जाएगी? 195 से 200 जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम रहे, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ये जो मेरा स्कोर है एकदम सेफ स्कोर है कि अगर आपके एससी का बच्चा और 200 क्वेश्चन, 200 नंबर बैठ रहे हैं उसके आज की डेट में तो बहुत अच्छे है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके पक्का बढ़ेंगे, 210 हो जाए, 205 हो जाए। लेकिन अगर उसके क्वेश्चन मान लीजिए जैसा 200 नंबर बैठ रहे हैं तो 200 नंबर का मतलब क्या हुआ कि 100 क्वेश्चन। अगर एससी का बच्चा है और उसके 95 क्वेश्चन सही हैं और उसे 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए तो हो गए ना उसके 100 क्वेश्चन सही, 200 बन गए, सिलेक्शन हो जाएगा उसका। तो ये चीज थोड़ी सी डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी का बच्चा है। किसी के साथ ऐसा होगा कि वो कम अटेम्प्ट करके आया, उसको अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मैंने जो ये कट ऑफ बताई है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग बताई है कि आपके चाहे नॉर्मलाइजेशन मिले या ना मिले, जिसको मिल जाए अच्छा, जिसको ना मिले थोड़ा आगे ट्राई करेगा। तो ऐसे ही अगर एसटी वाले देखें तो एसटी वालों के अगर नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद कितने 195, कितने 195 अगर बन रहे हैं तो उसका पक्का हो जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आज की डेट में नॉर्मलाइजेशन मिलने से पहले ही आपका ये सेफ स्कोर बन रहा है, इनमें से ये स्कोर बन रहा है आप लोगों का, तो आपका 100% होगा। अगर हम फीमेल की बात करें, अगर आज फीमेल आप अपना जो जितने भी आप लोगों के मार्क्स बैठ रहे हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसी के आधार पे अगली मैं कट ऑफ, जब पूरे पाँचों दिन की हो जाएंगे, पाँचों पूरे हो जाएंगे पेपर, तो मैं उसकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ लेके आऊँगा। तो इसलिए आप क्या है, अपने अपने मार्क्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की, तो अगर आपके आज बिना नॉर्मलाइजेशन के 190, बिना नॉर्मलाइजेशन के 190 और ज़्यादा आपने गलत अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपके क्या है, अगर 190 नंबर बैठ रहे हैं, 190 का मतलब ये हो गया 95, ठीक है, यानी कि 95। तो अगर यदि आपके 95 क्वेश्चन लड़कियों के सही बैठ रहे हैं तो वो सोच लें कि हमें दौड़ की तैयारी अब करनी चाहिए।
वो ये सोच लें कि हमें अब दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। सेफ स्कोर जो मैंने बताया एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर था, ये पूरी तरीके से सेफ स्कोर है। ठीक है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस कट ऑफ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।